शुरू करता हूँ यशुआ मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में शामिल खिदमत करने वाले बहनों भाइयों को सलाम, शलोम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है मसीह का खून 3 जगहों पर बहाया गया और क्यों। पहली बात जो है वो शरीयत को पूरा करना है और इब्राहिम की नस्ल का होना और उस अहद को अपने ऊपर लेना बहुत जरूरी था, और वो मसीह ने किया। मसीह की जिंदगी में जितने हैपन्स हुए हैं वो सब के सब प्लांटेड थे। प्रोग्राम में वो पूरा कुछ सब कुछ बराबर उसके बारे में लिखा गया है। अगर एक भी चीज आप देखें, वाहिद एक जात है मसीह की। यस्सु को आप किसी साइड से भी देखो, किसी व्यू से भी देखो, कोई भी पर्सपेक्टिव बना के देखो, कोई भी उसका जो डिमेंशन है या उसका एलिवेशन है या उसका कोई भी व्यू है, वो हर एक तरह से बिल्कुल एब्सोल्युटली कह लो कि ब्लेमलेस है, इल्जाम से मुकम्मल तौर पे पाक है। आप हैरान हो जाओगे कि मसीह की कोई एक भी बात ऐसी नहीं जिस पर आप उंगली रखो और कहो कि ये गलत है। ये उन्होंने बात की और ये माशरे के साथ फिट नहीं आती। ये मसीह ने मिसाल दी और ये माशरे के साथ फिट नहीं आती। ये मसीह ने एक पैगाम सुनाते हुए, एक प्रीच करते हुए, एक आगाही देते हुए कहा, और ये इस अमल के साथ मेल नहीं खाती। ये अलग बात है कि आपका वो म्यार नहीं कि उस रवायत को या उस मुहावरे को या उस कस्टम को या सकाफतो तमद्दन को या उनके उस जगराफिये को आप नहीं जानते, तो आपने एकदम से जज करके तो फैसला दे दिया कि ये मसीह की बात अज़रुए बाइबल या अज़रुए कलामे खुदा, ये ठीक नहीं। आज भी ये मेरी तीसरी क्लास है। आज मैं एक पहली क्लास में बता चुका हूं, शायद आपको याद हो, कि हमारे पास इतना कुछ है कि जितना भी आप टाइम स्पेंड करें मसीह की शख्सियत पर, आपको हर पल एक नया रंग नजर आएगा, एक नई खूबसूरती नजर आएगी, एक नई ताजगी नजर आएगी। आपको बोरियत नहीं होगी, क्योंकि जब हम मसीह से बोर हो जाएंगे तो फिर समझ ले कि आप रहेंगे कहां। क्योंकि मसीह खुदावंद ने यह फरमाया है कि मैं जहां हूं वहां तुम भी होंगे। फिर मसीह ने किसी को जन्नत का बिल्कुल वादा नहीं किया। हां, जो डाकू के साथ बात की कि तू मेरे साथ फरदोस में होगा, तो फरदोस और जगह है। फरदोस वो जगह है जहां पर रूहें इंतजार करती हैं, और जो फाइनल पे या आखिरी टाइम पे या जजमेंट के टाइम पे जो
मुकद्दसों के रहने की जगह है, वो वही मकाम है जहां पर मसीह यस्सु खुद है। दूसरे लोगों के लिए कोई स्वर्ग है, कोई जन्नत है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इतने प्लेनेट हैं, हर किसी के लिए कोई ना कोई जगह है। लेकिन मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। लेकिन डाकू को कहा कि तू मेरे साथ आज ही फरदोस में होगा। फरदोस वो जगह है जहां पर मुकद्दसीन की अरवाह इंतजार करती हैं, जजमेंट के दिन का, अदालत का इंतजार करते हैं। मकाशवा की किताब में लिखा है कि वो चलाती हैं और शोर करती हैं और कहती हैं कि हमारा तू कब इंसाफ करेगा। तो वो जहां पर हैं, जहां पर इंतजार कर रही हैं, जो वेटिंग प्लेस है, जो इंतजार गाह है, वो है फरदोस। पहले फरदोस नहीं थी, ये मसीह ने इसको सेट किया है। पहले था आलमे अरवाह, और वहां पर आलमे अरवाह के ऊपर अबलीस का कब्जा था, और यीशु मसीह ने आलमे अरवाह से जो मुकद्दसों की रूहें हैं अपने साथ ले ली, और जो दूसरे लोग हैं उनकी अरवाह आज भी आलमे अरवाह में है। उन पर कब्जा जो है वो अबलीस का है, लेकिन मुकद्दसों की अरवाह पर अबलीस का कब्जा नहीं, क्योंकि आप कलाम मुकद्दस में इसको पढ़ सकते हैं कि उसने कैदी रूहों में मनादी की और आदमियों को इनाम दिए और कैदी रूहों को साथ ले गया। कहां ले गया? क्योंकि मरियम जब मसीह को छूने लगी तो मसीह ने कहा कि मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। और फिर जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो आप कलाम मुकद्दस को स्टडी करें और आपको पता चल जाएगा कि लिखा है कब्रों के मुंह खुल गए और लोगों ने अपने जो मरे हुए अजीज थे उनको देखा। ये इस बात की मुकम्मल दलील है कि कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे जी उठेंगे। और इस्राएल में मैंने देखा है कि जैतून के पहाड़ के सामने और गतसमनी बाग के सामने का बड़ा एरिया है जहां पर यहूदियों ने कब्रें बनाई हुई हैं, गोल्डन गेट के सामने, क्योंकि वो तमाम ज्यूश इस बात का यकीन रखते हैं कि जब मसीहा आएगा, मसाया आएगा, मशीआख आएगा तो कब्रें खुल जाएंगी, और वो चाहते हैं कि हम पहले जी उठे, जैसे पालूस कहता है, क्योंकि ये बात फरीसियों में आम थी। जो पालूस ने इसका जिक्र किया थस्सलुनीकियों के खत में कि पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे वो बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हमेशा हमेशा उसके साथ रहे। और तमाम यहूदियों के दरमियान, बनी इस्राएल के दरमियान ये बात पाई जाती है कि जब मसीहा आएगा, मसाया आएगा तो हम पहले जी उठेंगे, क्योंकि वाहिद एक शख्सियत है जिसने ना सिर्फ मुर्दे जिंदा किए बल्कि वो खुद जिंदा हुआ, और ना सिर्फ खुद जिंदा हुआ बल्कि जब वो जिंदा हुआ तो बहुत सारों को साथ जिंदा करके ले गया साथ। और जिनके साथ उसका तल्लक था मसाले लाजर, कि वो भी मर गया और उसको उठा दिया, जिंदा कर दिया। याइर की बेटी को जिंदा कर दिया। और जब मैं वहां पर गया और मैंने देखा कई कब्रिस्तान पे पुराने वक्तों की उन्होंने एक मिसाल लगाई है, लकड़ी की फटियां, उसके ऊपर लिखा है कि नासरी का दाखला मना है।
تو میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے، مثال ہے کہ اگر یسوع ان قبرستانوں میں سے گزرتا تو آج یہ قبریں یہاں نہ ہوتی. کیونکہ بعض دفعہ ہم مسیح کی عظمت پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا ہم دھیان ادھر ادھر کی باتوں پر دیتے ہیں. جبکہ یرمیہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فخر کرے تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ خدا کو جانتا اور سمجھتا ہے. اور یسوع نے پطرس سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو پطرس نے کہا کہ کوئی کہتا ہے موسیٰ، کوئی کہتا ہے ایلیا، کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کہتا ہے کچھ. تو مسیح نے کہا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو پطرس نے جھٹ سے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو مسیح ہے. اور یسوع نے کہا کہ یہ بات جو تو نے کہی ہے یہ تیرے من کی نہیں، یہ روح القدس کی تحریک سے تو نے کہا ہے. کیونکہ یسوع کو مسیح جاننا ماننا عام بات نہیں. اور توما نے تو اس سے بھی آگے بات کی. توما نے کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، یعنی کہ تو خداوند بھی ہے اور تو خدا بھی ہے. خداوند کا مطلب ہوتا ہے مالک، اور خدا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خود سے ہے، جس کو یہوہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ خود سے ظاہر ہونے والا، جس کو کسی نے ظاہر نہیں کیا، وہ خود سے ظاہر ہوا. اور یہی باتیں مسیح نے مریم مارتھا کے ساتھ لازر کی موت پہ کہی، قیامت اور زندگی تو میں ہوں. کوئی ہے جو یہ کہنے والا ہے کہ قیامت میں ہوں اور زندگی میں ہوں؟ اور اسی بات کو لے کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کا وہ عہد یسوع نے کس طرح اپنی زندگی میں پورا کیا، جب وہ 8 دن کا تھا تو ہیکل میں اس کا ختنہ ہوا. یہ عہد تھا، اور ابراہیم کی نسل ہوتے ہوئے اس عہد کو اپنی باڈی پر لینا ضروری تھا. تو یہ پہلا خون تھا جو ہیکل میں بہایا گیا تاکہ شریعت کا وہ عہد، وہ قانون، وہ شہادت، وہ گواہیاں مکمل طور پہ مقدسوں کے سامنے، مقدسوں کے ہاتھ سے پوری کی جائے. اور وہ ہوا. اور دوسرا، ان کا خون گتسمنی باغ میں بہایا گیا. گتسمنی کا مطلب ہے کوہلو کی جگہ، اور کوہلو کا آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر زیتون کو کوہلو میں ڈال کر پیسا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، کرش کیا جاتا ہے، نچوڑا جاتا ہے، اور پھر اس میں سے تیل نکلتا ہے، جس سے خالص زیتون کے تیل سے ایک ایسا تیل تیار کیا جاتا جو ہیکل میں منورہ میں ڈالا جاتا تھا، چراغوں میں استعمال کیا جاتا تھا. تو وہاں پر خرابی پیدا ہوئی کیونکہ وہ نکر، زیتون کے پہاڑ کی نکر جو باغ کا حصہ ہے، گتسمنی باغ، وہاں پر مسیح کا پسینہ اس طرح سے جسم سے نکلا جیسے کہ خون کی بوندیں ہیں، اور خون کی بوندیں نکلائی. پانی نہیں نکلا، پسینہ پانی ہوتا ہے، پانی نہیں نکلا، بلکہ پسینے کی جگہ پہ، پانی کی جگہ پہ ان کی باڈی سے خون بہ رہا ہے. وہ نچوڑے جا رہے ہیں تاکہ اس نچڑے ہوئے خون سے ایک ایک قطرے کے عوض انسان رہا ہو جائے. کیونکہ اسی باغ میں، باغ عدن میں، اسی جگہ پر
उसी एरिया में आदम बिक गया, आदम पर कब्जा हो गया, हवा पर कब्जा हो गया। अबलीस ने अपना उन्हें बना लिया और खुदा की तरफ से, यहोवा खुदा की तरफ से, एवा खुदा की तरफ से, एल इलियोन खुदा की तरफ से वो मर गया। ताल्लुक कता हो गए, ताल्लुक टूट गए, रिलेशन ब्रोकन हो गए और अब कुछ भी नहीं है। तो मसीह ने अपने एक एक कतरे को एक एक मसाम के जरिया से, मसाम से निचोड़ कर पे कर दिया और उसको ले लिया, उसके लिए दरवाजा खोल दिया, उम्मीद का दरवाजा खोल दिया। अब उस उम्मीद को कंप्लीट करने के लिए फिर यहां काम नहीं खत्म हो गया, यहां पे रुक नहीं गया। अब ये तीसरी बात है कि फिर उसी रात वो अदालतों में गया। आधी रात को अदालतें खुली रही, उसको मारा गया, पीटा गया और सुबह के टाइम, बुध के दिन सुबह के टाइम उसको सलीब दे दिया गया, ऊंचे पर चढ़ाया गया। क्योंकि ऊंचे पर चढ़ाया जाना ये मूसा की वो सारी दलील, वो सारी मिसाल, वो सारी तस्वीर कंप्लीट होती है जो बियाबान में सांप ने डसा और सांप के डसे जाने से लोग मर गए। और खुदा की तरफ से ये इल्हाम हुआ मूसा को कि अब पीतल का एक सांप बना और उसको बल्ली पर टांग दे, ताकि जो कोई उसको देखेगा वो रिहा होगा, वो बच जाएगा, वो निजात पाएगा, उसका जहर खत्म हो जाएगा। इसी तरह से मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया, बल्ली पर लटकाया गया, ताकि वही मिसाल अब पूरी हो कि आदम का डसा हुआ, आदम का गुनाह जो इंसानों के अंदर आ गया और उस गुनाह के सबब से मौत आ गई, जो रोमियों के खत में लिखा है, यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। तो मसीह ने सलीब पर चढ़ के ये दरवाजा खोल दिया कि अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे तरद्दद की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ एक ही बात है कि अगर तुम सलीब को देखोगे तो तुम्हारी रहाई हो जाएगी। सलीब पर भरोसा करोगे, सलीब का पैगाम अपने लिए ले लोगे, जो लोगों के लिए तो बेवकूफी है और नजात पाने वालों के लिए खुदा की बख्शिश है। पालूस ये ऐलान करता है और फिर पालूस कहता है मेरा फख्र सिर्फ सलीब है। इसी वजह से मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ, यानी कि इब्राहिम का अहद और आदम का अहद और मूसा का अहद कंप्लीट हो गया कलवरी पर। तो मेरे अजीजों, मसीह की जात में एक एक एक्शन बगैर मकसद के नहीं है, बगैर खूबसूरती के नहीं है, बगैर रंग के नहीं है। इसीलिए कहा गया तमाम हुआ। जब तमाम कह दिया तो फिर मसीह ने कहा कि मुझे अपनी जान दे देने और फिर ले लेने का इख्तियार है। दूसरों की जान कोई लेता है और जो लेता है फिर वापस नहीं देता। और मसीह यशुआ मसीह अपनी जान खुद देता है, अपनी जान खुद लेता है और फिर उसी जान से दूसरों के अंदर एक नई जिंदगी डाल देता है कि मैं इसलिए आया कि जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। खुदा आपको बरकत दे और यस्सु नासरी को समझने की तौफीक दे। ये बातें थोड़ी सी बारीक है, गहरी हैं और गहरी बातों को समझने के लिए गहरे ज़हन की ज़रूरत है और पाक रूह की ज़रूरत है। पाक रूह को कहिए कि तू हमारी रहनुमाई कर। गॉड ब्लेस यू।